हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और इस इंग्लिश ग्रामर की सीरीज का पूरा आनंद उठा रहे होंगे। तो बच्चों, आपको पता ही है आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर सीरीज लेवल 1 का चैप्टर 14 द प्रेपोजिशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। रीड दीज सेंटेंसेस। द बुक इज ऑन द डेस्क। जो बुक है वो डेस्क पर रखी है। ऑन आ गया यहाँ पे एक वर्ड जो कि प्रेपोजिशन है। द बुक इज अंडर द डेस्क। बुक डेस्क के नीचे रखी है तो अंडर हो गया प्रेपोजिशन। द बुक इज नियर द डेस्क। बुक डेस्क के पास रखी है तो नियर हो गया बच्चों। द बुक इज इन द डेस्क। इन हो गया। बुक डेस्क के अंदर है। द बुक इज बिसाइड द डेस्क। बुक जो है डेस्क के बगल में है। बिसाइड मतलब बगल में है। द बुक इज अबव द डेस्क। बुक जो है डेस्क से ऊपर है। द बुक इज बिलो द डेस्क। बुक जो है डेस्क के नीचे है। उसके नीचे, उससे हाइट में नीचे है। बिल्कुल नीचे को अंडर बोलते हैं। हाइट में नीचे बिलो लेवल होता है तो उसे बिलो कहते हैं। ठीक है ना। तो ये जो वर्ड मैंने अंडरलाइन किए ये सभी वर्ड प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन का काम क्या होता है? ये किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है बच्चों, और ये उसका रिलेशन उस सेंटेंस में बाकी किसी वर्ड से बताता है ना। ये रिलेशन शो करता है। ठीक है ना। ये किसी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है इसमें कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले पुट किया जाता है ये, और ये उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन आने वाले उस सेंटेंस में और जो वर्ड होते हैं उनके बारे में बताता है, उनसे बताता है। ठीक है। तो चलिए आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे आपको येलो कलर में आप दिखाई दे रहा होगा, वो इसकी डेफिनेशन है, तो आप इसे देख लीजिए। A preposition is a word that is put before a noun or pronoun and shows the relation of that noun or pronoun with other word in a sentence। मतलब वही है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि preposition एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले रखा जाता है और वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन उस सेंटेंस के अदर वर्ड, अन्य शब्दों से बताता है। देखिए, ये पिछले वाले एग्जाम्पल में जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था कि ये जो प्रेपोजिशन है उसके बाद नाउन आया हुआ है। डेस्क, डेस्क सब में डेस्क था। लेकिन अब जो अगली स्लाइड में हम देख रहे हैं एग्जांपल, यहाँ प्रोनाउन है। देखो, ही लिव्स नियर अस, वह मेरे घर के पास रहता है। ठीक है ना, हमारे पास रहता है। नियर यहाँ प्रेपोजिशन है और ये प्रोनाउन है। ही केम विद मी, ही केम विद मी, तो यहाँ पे विद प्रेपोजिशन है, मी प्रोनाउन है। द लेटर इज फ्रॉम हिम, लेटर उसकी तरफ से है। ही केम विद मी, वह मेरे साथ आया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना प्रेपोजिशन, आई डू नॉट बिलीव इन दैम, मैं उनमें बिलीव नहीं करता हूँ, तो इन प्रेपोजिशन है। दैम प्रोनाउन है। देयर इज ए वॉल राउंड इट, इसके चारों ओर दीवार है। राउंड प्रेपोजिशन है, इट यहाँ पे प्रोनाउन है। तो हमने यहाँ पर दो तरह के एग्जाम्पल देखे। पहले वाले जो सेट ऑफ एग्जाम्पल्स थे उसमें हमने प्रेपोजिशन के बाद नाउन देखा था, और यहाँ जो एग्जाम्पल है उसमें हमने प्रेपोजिशन के बाद प्रोनाउन देखा है। मतलब क्लियर है कि प्रेपोजिशन को किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले पुट किया जाता है और वो उस नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन अदर वर्ड्स से उस सेंटेंस में जो आते हैं उनसे बताता है बच्चों। तो डेफिनेशन क्लियर है, एग्जांपल क्लियर है। तो आइए करते हैं आगे एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 1 क्या कहता है बच्चों? पिक आउट द प्रेपोजिशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। प्रेपोजिशन पिक करना है। फादर इज नॉट एट होम, पापा घर पर नहीं है। एट, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक, चलिए वॉक के लिए चलते हैं। फॉर, he has eaten nothing since yesterday, since उसने कल से कुछ नहीं खाया है। the boy fell off his bike, लड़का जो है अपनी बाइक से गिर गया, तो यहाँ off। what is that in your hand, आपके हाथ में क्या है? in, he was among the crowd, वह भीड़ में था, भीड़ में से एक था। among, I gave 50 rupees for it, मैंने इसके लिए 50 रुपए दिए। for, let us walk along the shore, चलिए समुद्र के किनारे किनारे वॉक करते हैं। along, I don't know anything about it, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ठीक है। about, the policeman is on duty, on, पुलिसमैन ड्यूटी पर है। तो यहाँ पर आपने देखा प्रेपोजिशन हमने इस एक्सरसाइज में अंडरलाइन करना था, और प्रेपोजिशन के बाद आपने देखा यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2 में भी हमें प्रीपोजिशन को ही पिक आउट करना है। सेम एक्सरसाइज है जो पिछले वाले एक्सरसाइज थी उसी की तरह ही है। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन ए कॉर्नर,
लिटिल जैक कॉर्नर में बैठा, तो यहां पर इन। ओल्ड मदर हबर्ड सी वेंट टू द कबर्ड, टू। ओल्ड मदर हबर्ड जो है वो कबर्ड की तरफ गई, अलमारी की तरफ गई। द लायन एंड द यूनिकॉर्न फॉट फॉर द क्राउन, जो लायन और यूनिकॉर्न है उन्होंने क्राउन के लिए, यानी क्राउन को मुकुट कहते हैं, क्राउन को सिंहासन कहते हैं, तो उसके लिए फाइट किया, है ना, किंगशिप के लिए फाइट किया एक तरह से। 4 हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल, तो यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है। वी विली विंकी रन थ्रू द टाउन, थ्रू। वी विली विंकी पूरे शहर में दौड़े, दौड़ा, एक ही नाम है वी विली विंकी, इसलिए रन्स लगा हुआ है बच्चों। वर्ब में एस तभी आता है जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। सी सैट बाय द फायर एंड टोल्ड मी अ टेल, आग के बगल में बैठकर उसने मुझे कहानी सुनाई, तो यहाँ बाई ये प्रपोजिशन है, बस उसके बाद नहीं है। रेन रेन गो टू स्पेन, बारिश बारिश आप स्पेन जाओ, ये पोएम का पार्ट है। नेवर कम बैक अगेन, और फिर दोबारा लौट कर मत आना, ये एक पोएम का पार्ट है बच्चों। तो यहाँ पे टू एक प्रीपोजिशन है बच्चों। A fair little girl sat under a tree, fair little girl sat under a tree, एक सुंदर सी लड़की पेड़ के नीचे बैठी, तो यहाँ पर सुंदर सी छोटी सी बच्ची पेड़ के नीचे बैठी, अंडर यहाँ प्रेपोजिशन है। Will you walk into my parlor, said the spider to the fly, यानी क्या आप मेरे पार्लर में आओगे, स्पाइडर ने फ्लाई से कहा, मकड़ी ने मक्खी से कहा आओ मेरे पार्लर में आपका मेकअप कर दूं। तो यहाँ पर इनटू, ठीक है, और माई पार्लर सेट द, और टू भी है टू द फ्लाई में। इनटू द स्ट्रीट द पाइपर स्टेप्ड, पाइपर मतलब बांसुरी वाला स्ट्रीट में एंटर करता है, गली में प्रवेश करता है, तो यहाँ इनटू हो गया प्रेपोजिशन। तो ये बच्चों एक्सरसाइज 2 थी। अब हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के लिए बच्चों मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीन पर अच्छे से रीड कर सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, और मतलब समझा देता हूँ मैं। इस यहाँ में बताया गया है कि जैसे आपने पढ़ा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ग्रामर सीरीज में वर्ब का चैप्टर निकल चुका है, जिसमें हमने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़े थे। तो ट्रांजिटिव वर्ब वे वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद ही उसकी मीनिंग क्लियर हो पाती है। इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती मीनिंग को क्लियर करने के लिए। इसी तरह प्रेपोजिशन के बाद बच्चों हमेशा कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आता है, बिना मतलब ऐसा होगा ही नहीं कि प्रेपोजिशन आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट ना आया हो। तो वो जो प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन आता है वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है ना। तो इस स्लाइड में हमें यही समझाने की कोशिश की गई है कि अगर प्रेपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट भी जरूर होगा। देखिए, द प्रेपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट और द सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। जैसे अगर कोई बोलता है द लेटर इज फ्रॉम रामा, लेटर रामा की तरफ से है, तो यहाँ फ्रॉम प्रेपोजिशन है और इसका ऑब्जेक्ट रामा है। लेकिन अगर और ये बोलते हैं द लेटर इज फ्रॉम मुंबई, तो यहाँ फ्रॉम प्रेपोजिशन है और मुंबई उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम, यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। इफ यू लुक एट द फर्स्ट 7 सेंटेंस, अगर ये जो शुरू के 7 सेंटेंस मैंने आपको दिखाए थे पहले स्लाइड में, उन सब में जो प्रेपोजिशन के बाद जो ऑब्जेक्ट आया था वो डैश था, ठीक है, वो इन द डैश, अंडर डैश, बिलो द डैश, है ना, वो आपने स्लाइड में देखे थे। तो ये सभी ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट स्लाइड, देखिए ये जो प्रेपोजिशन है ना, इसका ये ऑब्जेक्ट है, ऑन द डैश, द डैश, द डैश, द डैश, द डैश, द डैश, द, तो ये सभी प्रेपोजिशन का ये डैश जो है ऑब्जेक्ट है। तो वहां पर हमें स्लाइड नंबर 6 में यही समझाने की कोशिश की गई है कि प्रेपोजिशन अगर आता है तो उसका ऑब्जेक्ट जरूर होता है, ठीक है ना, हर प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, जो स्लाइड में हमें बताया गया है इस वाले स्लाइड में। वो नाउन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट और वो प्रोनाउन भी हो सकता है ऑब्जेक्ट, यानी प्रेपोजिशन के बाद नाउन भी आ सकता है और प्रोनाउन भी आ सकता है और वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाता है। बच्चों एक्सरसाइज 3 हमारे पास, चलिए इसे कर लेते हैं। पिक आउट द प्रेपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो अब बात ऑब्जेक्ट की हो चुकी है कि प्रेपोजिशन आता है उसका ऑब्जेक्ट भी होता है, तो हमें इस एक्सरसाइज में ऑब्जेक्ट भी पिक करना है। चलिए देखते हैं क्या एक्सरसाइज कहता है। पिक आउट ईच प्रेपोजिशन एंड इट्स ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही इज ब्लाइंड इन वन आई, तो यहाँ पे इन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है वन आई, है ना, वह एक आंख से अंधा है।
हिज हाउस इज नियर मी, उसका घर मेरे पास है, नियर माइन। नियर प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर माइन है। ही रिटर्न आफ्टर अ ईयर, वह 1 साल बाद लौटा। आफ्टर प्रपोजिशन है, ईयर इसका ऑब्जेक्ट है। हैव यू सीन अ रोज विदाउट अ थॉर्न, क्या आपने कभी गुलाब देखा बिना कांटों का? तो यहाँ विदाउट प्रपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है थॉर्न। व्हाट आर यू लुकिंग एट प्रपोजिशन है। आप कहोगे सर इसके बाद तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं। सर यहाँ तो सब मामला गड़बड़ हो रहा है, ऑब्जेक्ट ही नहीं है। ये है ऑब्जेक्ट बच्चों, बट हमने यहाँ पर ये व्हाट है ना, एक्चुअल में ये एट को यहां लिखना चाहिए था, एट व्हाट आर यू लुकिंग। लेकिन ये रूल है कि जब ऐसे स्टार्टिंग में आता है तो उसको लास्ट में रख देते हैं, यानी इंट्रोगेटिव वर्ड से पहले। एट व्हाट आर यू लुकिंग की जगह हमने क्या कर दिया, व्हाट आर यू लुकिंग एट। तो ये फर्क है। तो लेकिन है यहाँ प्रेपोजिशन एट और उसका ऑब्जेक्ट है व्हाट, ठीक है ना। तो इस तरह से लिखा जाता है इसे। आप हायर लेवल में आगे के चैप्टर्स में या लेवल 2 में समझ लेंगे क्यों ऐसा किया जाता है। अभी मैं ऐसे डिटेल में यहाँ इसको वीडियो को लंबी नहीं करना चाहता। लेवल 1 चल रहा है तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग ही आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, यहाँ भी प्रपोजिशन अबाउट है और इसका ऑब्जेक्ट व्हाट है। शी इज वीक इन अर्थमेटिक, इन प्रपोजिशन है, ऑब्जेक्ट अर्थमेटिक है, वह अर्थमेटिक में वीक है, ठीक है। और वह किस, व्हाट इज ही टॉकिंग अबाउट, वह किस बारे में बात कर रहा है, इसका मीनिंग था। व्हाट आर लुकिंग एट, आप किस क्या देख रहे हैं, है ना, आप क्या देख रहे हैं। द हॉर्स जम्प्ड ओवर द हेज, और जो हॉर्स है ओवर द हेज यानी उसके ऊपर से कूद गया, हेज के ऊपर से। तो यहाँ ओवर हो गया प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है। सी स्पोक इन अ विस्पर, वह धीरे से बोली। इन हो गया प्रेपोजिशन और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। द बॉय क्लाइम्ड अप द लैडर, अप हो गया प्रेपोजिशन, लैडर हो गया इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज 3 भी बच्चों कंप्लीट हो गई है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज 4। यहाँ पे हमें बच्चों प्रेपोजिशन भरने हैं। देखो प्रपोजिशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत होती है। रूल्स कम होंगे, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, तभी आपको ये प्रपोजिशन टॉपिक आएगा। जैसे सबसे पहले हमारे पास क्या है, द हॉर्स इज डैश द स्टेबल, स्टेबल वाला अस्तबल जिसमें घोड़ा रहता है। तो क्या होगा, द हॉर्स इज इन द स्टेबल, है ना, स्टेबल है ना, हॉर्स इज इन द स्टेबल। ही गॉट एंग्री विद मी, वह मुझसे नाराज हो गया। डोंट गो नियर रिवर, इन द रिवर, है ना, डोंट गो नियर। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि एक जगह पे 2-3 प्रपोजिशन भी सही लगते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। प्रपोजिशन ना आपके पॉइंट ऑफ व्यू पर डिपेंड करता है, आप किस नजरिए से उस चीज को देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी प्रपोजिशन चेंज हो जाते हैं बच्चों। ही जम्प्ड ओवर द गेट, वह गेट के ऊपर से कूद गया। ही सैट ऑन अ चेयर, वह एक चेयर पर बैठा। द कुली सॉ अ स्नेक अंडर हिज फुट या नियर हिज फुट, है ना, ऐसे कुछ हो सकता है, अंडर या नियर। अपने पैर के नीचे, पैर के पास एक सांप देखा कुली ने। द स्काई इज ओवर अवर हेड्स, आसमान हमारे सर के ऊपर है। वी टुक शेल्टर अंडर अ ट्री, हमने एक पेड़ के नीचे शेल्टर लिया, आश्रय लिया, पेड़ के नीचे तो अंडर। यू विल बी पनिश्ड फॉर योर फॉल्ट, आप लोग अपनी गलतियों के लिए आपको पनिशमेंट मिलेगा। इट इज रेनिंग डोंट गो विदाउट योर अम्ब्रेला, बारिश हो रही है बिना अपने छाता के मत जाओ, अम्ब्रेला के बगैर मत जाओ बच्चों। तो ये इस तरह से बच्चों हमने इस एक्सरसाइज 4 को भी कंप्लीट कर लिया। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 5। आपको सर इतनी एक्सरसाइज समझाया, बहुत कम, एक्सरसाइज बहुत ज्यादा। तो बच्चों प्रेपोजिशन टॉपिक ही ऐसा है, द मोर यू प्रैक्टिस मोर यू लर्न। डेफिनेशन नहीं मिलेंगे आपको, बहुत ज्यादा डेफिनेशन नहीं मिलेगी आपको। आपने जैसे प्रोनाउन में इतने सारे डेफिनेशन पढ़ डाले, 8 तरह के प्रोनाउन पढ़ लिए आपने, है ना। यहाँ पर इस तरह के प्रोनाउन की बात नहीं होगी, यहाँ प्रेपोजिशन में कौन सा प्रेपोजिशन किस कंडीशन में ज्यादा सुटेबल होता है वो हमें प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। वी हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ प्रेपोजिशन बच्चों। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 में भी हमें प्रेपोजिशन ही पुट करना है, फिल करना है। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, ओह माय गॉड, बाय मिस्टेक मैंने यहाँ फ्रॉम लिख दिया है बच्चों। आई हैव मैनी फ्रेंड्स इन कोलकाता, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कोलकाता में। हाउ फार इज योर स्कूल फ्रॉम हियर, आपका स्कूल यहाँ से कितना दूर है। तो यहाँ पे मतलब फ्रॉम मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया हुआ है। वी डू नॉट वर्क इन हॉलीडेज, हम छुट्टियों में काम नहीं करते। आई वॉश माई हैंड्स विद सोप एंड वाटर,
Many thanks for your invitation. Have you been waiting long for me? That man walks with a stick. है ना? I wash my hand with soap and water. मैं साबुन और पानी से अपना हाथ साफ करता हूँ. बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इन्विटेशन के लिए. क्या आप मेरा इंतजार काफी समय से कर रहे थे? That man walks with a stick. वह आदमी स्टिक के सहारे चलता है. I shall do it with pleasure, for pleasure. मैं ऐसे आनंद के लिए करूंगा, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए करूंगा. Which is the nearest way to the town hall? टाउन हॉल के सबसे नजदीक का वे कौन सा है? सबसे पास वाला रास्ता कौन सा है? माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर. मेरी माँ फीवर से सफर कर रही है, उनको फीवर आ रहा है. तो ये हमने ना क्या करना है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, सफरिंग के बाद आपको पता है कि आप फीवर ही फ्रॉम ही लगाएंगे, क्योंकि हमने इतने बचपन से एप्लीकेशन लिखते हैं आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर. तो ये फ्रॉम जो इस तरह तुरंत लगा देते हैं, इट टेल्स अवर एक्सपीरियंस. तो वी हैव टू मेक मोर ऑफ एक्सपीरियंस. बेटा हमें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है प्रपोजिशन में. एक्सपीरियंस बोले तो प्रैक्टिस की जरूरत है, प्रैक्टिस से आपको एक्सपीरियंस आएगा. अब यहाँ पे क्या समझा रहे हैं बच्चों? स्क्रीन पर यह आपको समझाया जा रहा है कि देखो, द रॉकेट वेंट अप, रॉकेट ऊपर गया. तो ये जो अप है ना, ये क्या है? क्या ये प्रपोजिशन है? या लिटिल बॉय क्लाइम्ड अप द लैडर, जो ये अप आ रहा है, ये क्या है? ये दोनों में अप है, पर फिर दोनों में क्या, दोनों में ये प्रपोजिशन है या कुछ और है? इस बात पे आपको हमें यहाँ समझाना है. तो बच्चों यहाँ हम आपको बता दें, द रॉकेट वेंट, रॉकेट ऊपर गया ना, ये एडवर्ब है ना, ये प्रपोजिशन नहीं है. वो पोजिशन बता रहा है कि ऊपर गया. लिटिल बॉय क्लाइम अप द लैडर, ये प्रपोजिशन है. ये लैडर का लिटिल बॉय की क्लाइम से बता रहा है कि वो सीढ़ी पे चढ़ गया. तो यहाँ देखो, सेम वर्ड कभी एडवर्ब हो सकता है तो कभी प्रपोजिशन हो सकता है. तो आपको ध्यान देना है कि कब वो प्रपोजिशन है और वो कब वो एडवर्ब है ना. तो किसी वर्ड की ये नहीं फिक्स है कि हमेशा वो प्रपोजिशन होगा या हमेशा वो एडवर्ब होगा. ये डिपेंड करता है उसको किस तरह सेंटेंस में यूज किया गया है. यहाँ पर देखो, ये जो अप है ना, इसके बाद नाउन जरूर आया है. नाउन ये प्रोनाउन आता है, यानी हर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर होता है. ये अलग बात है कि जैसे हमने देखा था, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, नहीं अबाउट, व्हाट आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, तो उसमें अबाउट प्रपोजिशन था, लेकिन उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा था. तो मैंने आपको समझा दिया था कि इसका व्हाट आगे लग चुका है, जो कि एक ऑब्जेक्ट है इसका. तो इस तरह का तो भी बातें आपको एक्सपीरियंस से मालूम चलेगी. लेकिन अगर जनरल में आपको प्रपोजिशन देखने को मिलेगा तो वहां पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इसके बाद नाउन या प्रोनाउन है. तो ये एक बड़ी पहचान हो जाती है कि हर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट जरूर होता है और एडवर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता. एडवर्ब के बाद वर्ड आ सकते हैं पर वो ऑब्जेक्ट के तरह काम नहीं करते हैं वो. ठीक है, चलिए, ये तो मैंने आपको बता ही दिया बच्चों. अब ये कुछ और वर्ड है जहां पर एग्जांपल दिया हुआ है कि कुछ किस तरह से प्रपोजिशन है और किस तरह से एडवर्ब है. देयर आर थीव्स अबाउट, इन चार, इधर उधर चोर है ना, इधर उधर प्लेस बता रहा है कि हाँ आसपास यहाँ चारों ओर चोर है. वी ऑफन टॉक अबाउट यू, अक्सर हम आपके बारे में बात करते हैं. यहाँ ये प्रपोजिशन बन गया अबाउट, यहाँ एडवर्ब बन गया, है ना. साइड में ये लिखा हुआ है आपकी जानकारी के लिए. आई हैव हर्ड दैट बिफोर, यह बात मैंने पहले सुनी है. ये टाइम बता रहा है तो ये एडवर्ब है. ही अराइव्ड देयर अ फ्यू मिनट्स बिफोर मी, वह मेरे आने के कुछ मिनट पहले आया. तो यह रिलेशन बता रहा है बिफोर, तो यह प्रपोजिशन हो गया. ही लिव्स क्लोज बाय, वह पास में ही रहता है, तो ये एडवर्ब बता रहा है ना. प्लेस बता रहा है. आई रिक्वायर माई न्यू कोट बाय मंडे, मुझे मेरा न्यू कोट मंडे तक की मंडे से जरूरत है, यानी मंडे तक काम चल जाएगा, मंडे तक जरूरत है उसकी. तो ये रिलेशन बता रहा है मंडे का, उसकी रिक्वायरमेंट से. द ट्रेन इज इन, ट्रेन अंदर है, ये प्लेस बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया. ही इज इन बैड हेल्थ, वह खराब स्वास्थ्य में है, तो ये इन जो प्रपोजिशन है वो हेल्थ का, इससे ही से रिलेशन बनाएगा, तो हेल्थ खराब है, तो रिलेशन बताता है. प्रपोजिशन का काम क्या है? रिलेशन बताने का. ठीक है ना, प्रपोजिशन रिलेशन बताता है. अच्छा, ये ना सेंटेंस को भी एक तरह से कनेक्ट कर रहा है. थोड़ा थोड़ा काम इसका कंजक्शन जैसा भी है, पर इसका मेन काम रिलेशन बताने का है. ठीक है, नेक्स्ट, द फ्लावर्स आर कमिंग ऑन, ये फूल खिल रहे हैं, है ना, ये बता रहा है. आई होप टू सी यू ऑन ट्यूसडे, यहाँ पे ऑन जो है, यहाँ ये एडवर्ब बता रहा है, और ये यहाँ पर ऑन जो है रिलेशन बता रहा है ट्यूसडे का, मिलने का उससे, आई से. तो इस तरह से हमने देखा प्रेपोजिशन और एडवर्ब एक जैसे वर्ड है. एक जगह वो प्रेपोजिशन का वर्क कर रहा है तो दूसरी जगह वो एडवर्ब का भी काम कर रहा है.
इसलिए हमें नोटिस करना होगा उसके मीनिंग को कि वो क्या काम कर रहा है, उससे डिसाइड होगा कि वो प्रेपोजिशन है या वो एडवर्ब है। एक विशेष पहचान मैंने आपको बताई दी है कि जनरली हम प्रेपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्ट देखने को हमें मिलेगा जो नाउन के रूप में होगा या वो प्रोनाउन के रूप में होगा। तो लास्ट एक्सरसाइज आ गई अपने पास इस चैप्टर की, और इसमें हमें क्या करना है, वर्ड को पिक करना है, फिर बताना है कि वो प्रेपोजिशन है या एडवर्ब है। जैसे आफ्टर अ मंथ ही रिटर्न, तो ये प्रेपोजिशन है बच्चों। ही रिटर्न आफ्टर अ मंथ, इसको हम इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, अ मंथ। ही रिटर्न आफ्टर अ मंथ, सेंटेंस को आगे पीछे करके दिया हुआ है। सी अराइव्ड सून आफ्टर, वह उसके तुरंत बाद आई, ये टाइम बता रहा है सून आफ्टर, तो ये एडवर्ब हो गया। लेट अस मूव ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ये पोजीशन बता रहा है, ये भी एडवर्ब है। द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक लाइज ऑन द टेबल, ये प्रपोजिशन हो गया, ठीक है ना, ये प्रपोजिशन हो गया, एडवर्ब हो गया। जो बुक है वो टेबल पर है। ही इज फियर्ड बाय ऑल बिलो हिम, ये प्रपोजिशन बता रहा है बिलो, है ना, वो सभी अपने बिलो सभी से डरा हुआ है। कम डाउन बिलो, ये पोजीशन बता रहा है, जगह बता रहा है, प्लेस बता रहा है, तो ये एडवर्ब हो गया। द रूफ इज अबव अस, रूफ जो है हमसे ऊपर है, तो यहाँ पर ये पोजीशन बता रहा है, रिलेशन बता रहा है अस का रूफ से कि हमारे ऊपर है, तो ये आपका प्रपोजिशन हो गया, रिलेशन बताने वाला वर्ड। ही लुक्ड एट द स्काई अबव, अबव यहाँ प्लेस बता रहा है कि उसने ऊपर आसमान देखा, तो ये एडवर्ब है क्योंकि ये प्लेस बता रहा है, ठीक है ना, ये प्रपोजिशन है, पी है। ही वॉज ओनली अ यार्ड ऑफ मी, वह मुझसे केवल एक यार्ड, एक गज दूरी पर था, तो ये ऑफ जो है रिलेशन बता रहा है मी का ही से, है ना, उसके बीच की दूरी एक गज थी, और ये रिलेशन बता रहा है इसलिए ये प्रेपोजिशन है। सडनली वन ऑफ द व्हील्स केम ऑफ, अचानक एक व्हील बाहर आ गया, रथ से एक पहिया निकल गया, तो ये एडवर्ब है बच्चों, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या होता है और किस तरह से प्रीपोजिशन और एडवर्ब में आपको ध्यान रखना है, नहीं तो वो एक जैसे वर्ड दोनों ही काम करते हैं, कहीं पर वो प्रीपोजिशन का, कहीं पर ऑब्जेक्ट का। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, हैव अ नाइस डे।